हम लोग आज देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बना है, ठीक है ना। किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बना है, इसको पता करने के लिए सबसे मस्त मेथड है कि हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना राइट हैंड लेंगे हम, और किसी कंडक्टर में, जैसे ये कंडक्टर है हमारा, मान लेते हैं सपोज दैट ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टर में, दिस इज कंडक्टर, कंडक्टर में करंट ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड को अंगूठे के डायरेक्शन को कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में रखना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस मार्कर को देखेंगे, मान लेते हैं कि ये जो मार्कर का कैप है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे को सबसे पहले फिक्स करेंगे करंट के डायरेक्शन में, और अंगुलियों को इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे। तो ये अंगूठा करंट के डायरेक्शन में सेट रखेंगे। तो ये जो अंगुलियां का जो लिपटने का डायरेक्शन है, ये जो अंगुलियां इसमें लिपट रही हैं, यही होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके सराउंडिंग में इस तरह से होगा, ठीक है ना। इस तरह से जा रहा होगा और इस तरह से निकल होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हम राइट हैंड थंब रूल का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि कंडक्टर हमारा कुछ नीचे की तरफ है कंडक्टर, और इसमें जो करंट है, करंट कुछ नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। इधर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा था, यहाँ करंट क्या है, ठीक है, डाउनवर्ड में फ्लो कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कैप को हम नीचे की तरफ एडजस्ट करेंगे और इस अपने राइट हैंड को लेंगे, और सबसे पहले हमें किससे सेट करना होगा, तो हमें अंगूठे के डायरेक्शन को सेट करना होगा। अंगूठा जस्ट लाइक करंट का डायरेक्शन, तो अंगूठा करंट का डायरेक्शन है, इसलिए अंगूठे को करंट की तरफ करेंगे। ये कैप इसका करंट शो कर रहा है एज लाइक करंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर पे, मतलब इस मार्कर पे, कंडक्टर को मैंने मार्कर को मैंने कंडक्टर एज्यूम किया है, और करंट को मैंने ये इसका कैप एज्यूम किया है। तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखिए और उस पे अंगुलियां ऐसे लपेटिए। तो हमें दिखेगा कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो बना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो ऐसे अंदर जाके ऐसे बाहर निकल रहा है। तो हम कहेंगे ये ऐसे अंदर से जाके ऐसे बाहर निकल रहा है, अंदर से जाके ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जब करंट यहाँ पे जो हमारा अपवर्ड में था करंट, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना है वो इस डायरेक्शन में बना है, ठीक है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस डायरेक्शन बना है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है, हमारा क्लॉकवाइज में है। तो यहाँ पे हमारा है क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, तो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बना है, तो अंगूठे के डायरेक्शन को फिक्स करना होगा, और अंगुलियां जिस तरफ लिपट रही हैं वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो राइट हैंड थंब रूल में यही होता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को पता किया जाता है। तो हमें यहाँ अगर कोई पूछे भाई राइट हैंड थंब रूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो सीधा बस सिंपल सा जवाब है कि इसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए, किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बना है इसको पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें अंगूठा करंट का डायरेक्शन और उस पर कंडक्टर पर लिपटती हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देख लिया राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पता करेंगे कि इस कंडक्टर में, जो कि हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में कोई कंडक्टर है और हॉरिजॉन्टल में कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टली जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो इसमें हम इस वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको हम कैसे पता करेंगे, इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी मैंने वही बताया कि आप क्या करेंगे कि करंट के डायरेक्शन की तरफ अंगूठे को सेट करेंगे। तो राइट हैंड लीजिएगा अपना राइट हैंड, और करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को सेट करेंगे और इस पे अंगुलियों को ऐसे लपेटेंगे। तो हम देखेंगे कि कंडक्टर के इस तरह से अंदर से जाके करंट अंदर से जाके बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से बना है कि अंदर से जाके और ये बाहर निकल रहा है, ये बिल्कुल बाहर निकल रहा है ऐसे। तो ये अंदर से जाके कंडक्टर में अंदर से जाके और कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, ऐसे।
ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो डायरेक्शन दिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो इनवर्ड बना है। कहाँ बना है? इनवर्ड, मतलब ये जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है ना, वहां से निकल रहा है और यहाँ कहाँ, यहाँ कर रहा है, जा रहा है। अच्छा, इसमें पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद से हम आउटसाइड और इनसाइड की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे करंट इस डायरेक्शन में है, और ठीक है, हम क्या करेंगे कि अंगूठे को सेट करेंगे इसकी तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे अंगुलियां हैं वो बोर्ड के अंदर की तरफ जा करके और बाहर कर निकल रही हैं, अंदर की तरफ जाके बाहर कर निकल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस तरह से बन रहा है, अंदर से जाके ऐसे, बिल्कुल अंदर जाके ऐसे अंदर जा रहा है ऐसे, और ऐसे ऐसे करके ये बाहर निकल रहा है। तो ये अंदर जा रहा है ऐसे ऐसे बिल्कुल रिंग की तरह, ऐसे रिंग की तरह अंदर जा रहा है, और ये कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर के बाहर की तरफ बना है, ये क्या हो रहा था, ये देखिए ये क्या हो रहा था, ये बाहर तरफ निकल रहा है। तो ये इसको बोलेंगे आउटसाइड, मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड इन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ठीक है ना, ऑन द प्लेन, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को वैसे तो आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डोनेट किया जाएगा, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में बना हो, आउटवर्ड बना हो, बाहर की तरफ बना हो, यहाँ बाहर की तरफ बना हो जो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं, डॉट से, इसको हम किससे दिखाते हैं, डॉट से। लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ, मतलब ये जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है, इनसाइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के ये जो बोर्ड है, बोर्ड के कहाँ जा रहा है, इनसाइड में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, और अगर ये इनसाइड में है तो इसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो इनसाइड को क्रॉस से और आउटसाइड को डॉट से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई क्लियर। इसके लिए एक कहानी भी है कि जैसे एक चूहा था और एक बिल्ली थी। तो चूहा क्या करता था कि बिल्ली क्या करती थी, जैसे खाना कुछ भी लाती थी ना, तो चूहा क्या करता था, लेके उसका भाग जाया करता था। जब भी वो खाना लेके आती थी उसका चूहा उसका खाना लेके भाग जाया करता था। तो एक दिन बिल्ली ने कहा, बिल्ली ने जुगाड़ बनाया, ठीक है ना, टॉम एंड जेरी की कहानी है। तो बिल्ली ने क्या किया कि चूहे की पूंछ में क्रॉस बांध दिया। क्या बांध दिया? क्रॉस बांध दिया। अब क्रॉस बांधने की वजह से जब बिल्ली अपना खाना लेके आती और जब वो रख के चली जाती तो उसका खाना लेके भाग जाया करता था चूहा। तो क्या किया बिल्ली ने, उसके पूंछ पे क्रॉस बांध दिया, किसके, चूहे के। तो जब चूहा बिल्ली का खाना लेके भागने लगा अपने बिल में, तो जैसे ही जब भागा उसके चूहे को खाना लेकर के, तो उसके पूंछ में क्या बंधा हुआ था, क्रॉस। तो इसलिए पूंछ में जब वो चूहा अंदर की तरफ जा रहा है तो उसका क्रॉस वाला उसके बिल में क्या आ गया, आगे ऐसे रुक गया अंदर की तरफ। तो चूहा अंदर जा रहा है और क्रॉस कहाँ टकरा रहा है, अंदर की तरफ टकरा रहा है। चूहा अंदर जा रहा है, क्रॉस कहाँ टकरा रहा है, अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमें ये बात पता चल जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर क्रॉस वाली बात है तो चूहा कहाँ जा रहा है, अंदर। तो अगर अंदर जा रहा है तो हम क्रॉस से दिखाएंगे क्योंकि टकरा रहा है उसमें, ठीक है ना, बिल पे टकरा रहा होगा क्रॉस और चूहा जा रहा होगा अंदर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मानेंगे हम, क्रॉस। और अगर हम इसका जस्ट उल्टा, अगर हम बाहर की तरफ बात करेंगे तो इसको किससे डिनोट करेंगे, डॉट से, ठीक है ना। और इस तरह से हमें ये पता रहेगा कि अगर जब भी हम क्रॉस वाली बात करेंगे इसका मतलब इनसाइड, और अगर हम डॉट वाली बात करेंगे इसका मतलब आउटसाइड, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से।